बात करेंगे हमारा चैप्टर 14, इसके आगे फर्स्ट मेन टॉपिक की जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या बात करेंगे कि सिंपल से कम्प्लेक्स बनता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ऑर्गन्स कैसे होते हैं। जैसे हम एनिमल्स की बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें पोरीफेरा आता है, नाइडेरिया आता है, टिनोफोरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है। तो इनके अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। मतलब बॉडी की वॉल और बॉडी के सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देन अगर हम एस्केल्मेंथीस में भी ऐसा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में मतलब पोरीफेरा से लेके एस्केल्मेंथेस तक ऐसा होता है। देन एनालिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मेंथेस में भी कुछ जो पैरासाइट्स है उनके अंदर। देन एनालिडा फाइलम में क्या होता है कि अर्थवॉर्म आता है ना, जो क्यूटेनियस मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है ना। और उसके बाद अर्थ्रोपोडास में एक्वेटिक अर्थ्रोपोडास भी आते हैं। तो एक्वेटिक अर्थ्रोपोडास में क्या होता है, उनके अंदर गिल्स होते हैं, और गिल्स होते हैं तो वो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। देन टेरिस्ट्रियल आते हैं, अर्थ्रोपोडास में टेरिस्ट्रियल आते हैं जिनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, मतलब क्या है, नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। बुक लंग्स पाई जाती हैं, मतलब स्कॉर्पियन और स्पाइडर में बुक लंग्स पाई जाती हैं, अर्थ्रोपोडास फाइलम के ये मेंबर्स हैं। देन बुक गिल्स पाई जाती है किसमें, लाइम्स में, ये सारे। उसके बाद मोलस्कस आते हैं, मोलस्कस फाइलम में स्नेल जैसे आता है ना। एक्वेटिक जो है उसमें मोलस्कस में जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, टिनेडिया होते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, टेरिस्ट्रियल रहते हैं, उनके अंदर पल्मोनरी सैक्स होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद इकाइनोडर्म फाइलम की बात करें तो उसमें ट्यूब्स होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायर करने के लिए। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं रिस्पायर के लिए। फिर अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें, हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्किन के थ्रू करते हैं अगर वो पानी में होंगे, और पानी में होंगे तो स्किन के थ्रू करेंगे, और जब वो हाइबरनेशन विंटर स्लीप में होते हैं, एस्टिवेशन समर स्लीप में होते हैं, तब भी स्किन के थ्रू करते हैं। ऐसे ही बुकोफ्रेंजियल के थ्रू करते हैं एम्फीबियंस, और लंग्स के थ्रू करते हैं एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में भी लंग्स के थ्रू, बर्ड्स में भी लंग्स के थ्रू, और मैमल्स क्लास में भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। तो ये सारा आपको क्लियर है। देन हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो वेरी करती है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो है ब्रीथिंग होती है, डिपेंड करती है मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करती है, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करती है। वो सेल से ओनली उनके अंदर सेल्स ही है, या टिश्यू है, या ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, या फिर ओनली ऑर्गन ही है ना, ये सारा डिपेंड करता है। तो क्लैरिफाई एंड प्यूरिफाई जो हैबिटेट में क्या मतलब देखेंगे, क्या हैबिटेट कि वो एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर रेस्पिरेशन होगी, है ना। उसके बाद क्या है, क्लैरिफाइड्स प्यूरिफाइड्स द एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं है, ब्रिंग एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सारा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे इसके आगे एक सब टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसके आगे एक सब टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।